सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। ये कलयुग है जनाब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। तो दोस्तों, गागर में सागर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। इसी प्रकार जुड़े रहिए और 1000 क्वेश्चंस का ऐसा सेट तैयार करिए जो एग्जाम के अंदर आपको एकदम से मदद करे। तो समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 251, इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1210 से 1236 ईस्वी तक। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको गुलाम वंश के शासकों का क्रम चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन से वहां लिंक मिल जाएगा, उससे आप ये देखिए जो आपको हाथ का निशान दिख रहा है, ठीक इसके ऊपर आई बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कोई ट्रिक दे दीजिए ताकि हम इन शासकों का क्रमानुसार इनका जो राइट क्रम है वो याद कर पाए। तो ऊपर आपको आई बटन से प्यारे बच्चों वो मिल जाएगी ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 252, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? देखो यहां पर दो बातें हैं, शुरू किसने करवाया तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्लियर है, और पूर्ण किसने करवाया तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 253, गुलाम वंश की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, उसका नाम था, आप सभी को मालूम ही है, रजिया सुल्तान, जिसकी कैथल के पास डाकुओं ने लूट के इरादे से हत्या कर दी थी। वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 254, सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की? पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिजदा और पाबोस होता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, सिजदा होता था सुल्तान को मतलब झुक करके नमन करना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल दोनों घुटनों को जमीन पे लगा करके नमन करना। और पाबोस होता था सुल्तान के चरण को स्पर्श करना। तो दोनों प्रथाएं किसने शुरू की? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 255, लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? दोस्तों इसका राइट आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 256, दिल्ली में खिलजी वंश की जीत की इबारत किसने लिखी? प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के जो पिताजी थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भारत में लूट के इरादे से भेजा था और इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को फतेह कर दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की नींव रखी। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। आपको बता दें, अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 7 सुल्तानों को देखा था। यहां पर तो मैंने 2 का जिक्र किया है क्योंकि उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बलबन है और अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपको बता दें 7 सुल्तानों को देखा था अमीर खुसरो ने। इतना लंबा इनका कार्यकाल, अमीर खुसरो की बात कर रहा हूं, रहा था। क्वेश्चन नंबर 258, खिर्ज खां किसका सेनापति था? तो प्यारे दोस्तों, खिर्ज खां तैमूर लंग का सेनापति था। तो तैमूर लंग ने क्या किया, खिर्ज खां को राजगद्दी सौंप करके वो चला गया था और खिर्ज खां ने फिर अपने वंश की शुरुआत की थी जिसे सैयद वंश कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। आप सभी को पता होगा कि पद्मावती के मुंह में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चला गया था, लेकिन पहली बार में उसको सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो आप सभी ने पिक्चर को देखा होगा, विवादास्पद काफ़ी रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तो क्वेश्चन यही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर है 1303 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 260, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है सिकंदर द्वितीय सानी के नाम से। वो अपने आप को लोगों को कहता था कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए,
यानी कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 261, तुगलक स्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 262, तुगलक वंश के किस राजा को अभागा आदर्शवादी कहा जाता था? प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। आजकल अगर आपने कोई धरना प्रदर्शन देखा होगा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसके अंदर एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि सरकार तुगलकी फरमान न चलाए। तुगलकी फरमान इसलिए कहते हैं, तुगलक के साथ एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है कि वो जो कोई भी कार्य करता था वो उल्टा पड़ जाता था। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा आदर्शवादी कहते हैं। वह अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद या औरंगाबाद कह सकते हैं, वहाँ ले गया था। लेकिन वहाँ भी फिर उसको वो गया तो इस उद्देश्य था कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको भी नियंत्रण में रख सके, लेकिन उसको पुनः फिर दिल्ली लौटना पड़ा। जल संकट गहरा गया था। एक बार उसने क्या किया कि चांदी की किल्लत होने पर कांसे के सिक्के चलाए और उन्होंने कहा था कि इसकी जो कीमत है कांसे के सिक्कों की, वो चांदी के बराबर रख दो। लेकिन लोगों ने नकली मुद्रा बनानी शुरू कर दी और फिर उसके बाद उसने अपना ये फरमान भी वापस लेना पड़ा था। उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, लेकिन ये फरमान भी उसको वापस लेना पड़ा था। यानी जो कोई भी कार्य वो करता था, अच्छी नीयत से भी अगर उसने किया तो वह सफल नहीं हो पाता था, उसको वापस लेना पड़ता था। इसलिए ऐसे फरमानों को आज भी तुगलकी फरमान कहा जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 263, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह पूछ लिया जाता है कि आया कब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 264, हिसार और फतेहाबाद ये दोनों हरियाणा के शहर हैं और फिरोजाबाद यूपी का शहर है। ये नगर किसने बसाए? कुछ बच्चे यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सर फतेहाबाद भी यूपी में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फतेहाबाद यूपी में है लेकिन हरियाणा में भी है। यहां पर मैं जो जिक्र कर रहा हूं वो हरियाणा वाले फतेहाबाद का कर रहा हूं। तो हिसार फतेहाबाद यानी हरियाणा के और फिरोजाबाद यानी यूपी का ये नगर किसने बसाए? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाई। क्वेश्चन नंबर 265, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि तैमूर लंग ने नसरुद्दीन अहमद को हराया था प्यारे बच्चों, और उसके बाद उसने अपने सेनापति खिरज खां को राज दे करके चला गया था। तो खिरज खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरज खां। फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को मेरठ से उठाकर कहां ले गया था? तो प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को मेरठ से उठाकर दिल्ली ले गया था। क्वेश्चन नंबर 267, फिरोज शाह तुगलक के समय में लिया जाने वाला सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो दोस्तों, उसका राइट आंसर है हक ए शर्ब। हक ए शर्ब सिंचाई कर को उर्दू नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 268, किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि नसरुद्दीन अहमद के शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 269, किस क्वेश्चन नंबर 270, कृषि के लिए अमीर ए कोही विभाग किसने बनाया? तो दोस्तों, कृषि के लिए अमीर ए कोही विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 271, तुगलक वंश के किस शासक को गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था? अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको पता लगेगा कि ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसे गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था। प्यारे दोस्तों, एक दरखास्त, विनती, कुछ अपील लगा लीजिए कि देखिए, आप प्लीज़ हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दिया करें। और कुछ हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, बट प्लीज़ शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 272,
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे ना इब्राहिम लोधी कराते हैं, ध्यान रखना बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 273, आगरा नगर किसने बसाया? तो प्यारे विद्यार्थियों, आगरा नगर सिकंदर लोधी ने बसाया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 274, सिकंदर लोधी द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था? तो प्यारे दोस्तों, उसका नाम था सिकंदर शाही। सिकंदर शाही। क्वेश्चन नंबर 275, इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हराया? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है, इसमें मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी को हराया। तो इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों, जैसे हमने बलबन वंश किया है, गुलाम वंश किया है, तुगलक वंश किया है, सैयद और लोधी वंश किया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको ट्रिक्स चाहिए वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, वहां से कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।